हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है दोस्त, उसका लेक्चर 7 लेके आए हैं दोस्त। लेक्चर नंबर 7, ठीक है। चल आगे बढ़े दोस्त, आजा। लेक्चर नंबर 7 में दोस्तों बहुत ही तगड़ी और अच्छी बात होने वाली है। ऐसा कुछ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियोरी ऑफ लाइट, ये दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर है लेकिन तगड़ा लेक्चर है दोस्त, नॉलेज के लिए। चल आजा फटाफट। NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों ये। प्लीज़ इसको GNET के लेक्चर से कंपेयर ना करेंगा तो आपके लिए हितावह रहेगा और मेरे लिए तो ज़्यादा रहेगा। चल आजा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियोरी ऑफ लाइट, ये दोनों दोस्तों मैच नहीं हो पाए। सर ये तो बराबर, ये तो हम समझ गए हैं। ये कौन है नया? वेव थियरी ऑफ लाइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेव थियरी ऑफ लाइट को ही मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। स्टार्ट करता हूं छोटी सी बेसिक सी बात से। क्या मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई समुद्र की बड़ी लहर है, बड़ी बहुत ऊंची लहर है, जूम, और किनारे से टकराती है, बड़ी हाइट वाली हो आई, और एक छोटी हाइट वाली वेव आके किनारे से टकराती है दोस्तों। सही में बोलना, आपको डर किससे लगेगा? बड़ी वाली लहर से सर, बड़ी हाइट वाली लहर से हमको डर लगेगा सर। क्यों? आपको ऐसा है कि सर उसका वो लहर का हाइट ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है सर, हमको भी साथ में ले जाएगी। बोल हाँ या ना। छोटी हाइट वाली वेव से डर नहीं लगता, चला जा बे तू कौन है, ऐसा ना। तो दोस्त मैं फाइनली स्टार्ट करता हूँ। सर ये सब क्या है? समुद्र पे कहाँ पे पहुँच गए सर? वेव थियरी समझाते समझाते। शांति रख रहे हल्के सर है, शांति रख, चला जा दोस्त। स्टार्ट करता हूँ। तो समुद्र की बड़ी लहर, ठीक है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, उसका हाइट मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा। हाइट मतलब एम्पलीट्यूड, लहर भी ऐसे वेव्स की टाइप आती है ना दोस्तों, तो हाइट ज़्यादा मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा। तो दोस्तों एनर्जी ज़्यादा, तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा तू भाग मिल्खा, है ना। और छोटी लहर होती है दोस्त तो इंटेंसिटी कम, है ना, एम्पलीट्यूड कम, तो उसका एनर्जी कम होता है, तो हमको डर नहीं लगेगा, है ना। चला जा, चल स्टार्ट करूं। अब नई बात क्या है इसमें तो देखिए। तो दोस्तों वेव थियरी के टाइम में ऐसा कुछ था कि भाई जिस जिस वेव्स का, मैं वेव बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये वेव बनाई है और एक ये वेव बनाई है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे देख लेना। अब दोस्तों वेव थियरी के हिसाब से, लाइट की वेव थियरी के हिसाब से क्या था कि लाइट वेव के फॉर्म में होती है सर। ये जो लाइट वेव के फॉर्म में है उसका एम्पलीट्यूड इतना है और ये छोटा सा एम्पलीट्यूड है, हाँ या ना। तो दोस्तों इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो सर इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ऐसा वेव थियरी का मतलब वेव थियरी समझाने वालों का मानना था, प्रिडिक्शन था ऐसा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं या एम्पलीट्यूड बढ़ाऊं वेव का तो सर एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, क्लियर है। तो उन्होंने बोला जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो बताई गई थी, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ठीक है, क्लियर है बात। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। अब मैन आया पहला प्रिडिक्शन। तो वेव थियरी लाइट की ऐसा बोलना चाह रही थी, ऐसा प्रिडिक्शन कर रही थी कि भैया 8
एनी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, एट एनी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एमिशन विल स्टार्ट। ओ हो सर, ये प्रिडिक्शन किया था वेव थियरी में। क्या प्रिडिक्शन हुआ था कि एट एनी फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट आवर मामाज हाउस सर, एट एनी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, खाली आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाए, चमक बढ़ाते जाए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। बोल हाँ या ना? सर नहीं होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी तो होनी ही चाहिए, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक में। तो इसके हिसाब से तो दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर, लोचा मार दिया। तो दोस्तों वेव थियोरी का ये प्रेडिक्शन था कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया? प्रेडिक्शन तो बराबर है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या था? क्योंकि ऑलरेडी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव कर चुके हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट एनर्जी, भैया जो एनर्जी है डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। समझना बात को, हम इंक्रीज करते जाएंगे इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा सर। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब स्टार्ट होगा? जब उस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर एनर्जी मिलेगा। और वो प्रॉपर एनर्जी कौन देगा? फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है दोस्तों। कौन डिसाइड करेगा एनर्जी? फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल दो फ्रीक्वेंसी इज काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि भाई एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डज एग्जिस्ट है, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लियर है बातें? ओके दोस्तों, दूसरा प्रेडिक्शन था। दूसरा प्रेडिक्शन ऐसा था, प्रेडिक्शन फिर कॉन्ट्राडिक्शन। वेव थियरी ऐसा बोल रही थी कि भाई हम सरफेस पे, हम कभी सरफेस पे जुब एनर्जी या तो फ्रीक्वेंसी वाला कुछ रेडिएशन डालते हैं। तो दोस्तों वेव थियरी ऐसा बोल रही थी कि हर एक इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सरफेस पे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा। बिल्कुल सर, है ना। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि मान लो कि वेव थियरी ऐसा बोल रही थी कि मान लो कि हमने 10 जितना एनर्जी भेजा और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बोले सबको एक एक मिलेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। वेव थियरी ऐसा बोल रही थी। क्या बोल रही थी? हमने एनर्जी भेजा तो एक एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर सारे इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब करना चाहेंगे एनर्जी, ठीक है, ओके। तो एक एक इलेक्ट्रॉन छोटे से, मतलब छोटी छोटी एनर्जी लेगा हर एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो वेव थियरी ऐसा बोल रही थी कि एक एक इलेक्ट्रॉन, उसका जितना वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी मिलेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए बोले बहुत टाइम लगेगा, टाइम डिले हो जाएगा सर, ऐसा वेव थियरी बोल रही थी। लिखो तो जरा, क्या प्रेडिक्शन था वेव थियरी का कि भाई ईच इलेक्ट्रॉन absorb less energy in unit time because
all electron absorb the energy incident on surface। ठीक है सर, क्लियर हो रही है बात है, ठीक है। इसलिए each electron absorb energy more than its work function if each electron absorb energy more than its work function, then and then will emit, and this process takes time। ऐसा मानना था दोस्तों वेव थियरी का। तो दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था सर? सीधे सीधी बात थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कुछ भी हो 10⁻⁹ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस। तो कहीं पे लोचा नहीं है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द बिग फेलियर ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सारा का सारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ अलग आ रही थी बात, वेव थियरी में कुछ बात अलग आ रही थी दोस्तों, इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और वेव थियरी फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक के जैसा का जैसा रिजल्ट लाने में। ठीक है, तो दोस्तों इसको हेडिंग में ऐसा लिखते हैं, फेलियर ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट टू अंडरस्टैंड दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, बुलडाने की नहीं। और एक दोस्तों से आपकी बुक में इतना दिया है, एक और हो सकती है वेव थियरी। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऐसा था कि भाई मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं तो बोले करंट बढ़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन सर। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ या ना बोल दे दोस्त। ठीक है ना, तो ये सब है छोटी सी थियरी अच्छी वाली, देख ले। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। बस इतना ही है दोस्त, बहुत मोह माया में नहीं पढ़ने का, बहुत मोह, हाँ है ना, बुक में बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखा है, पर आप ये लिखोगे इतना तो सब कुछ अंदर आ गया लगभग। ठीक है, चल थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।